हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ और आपको होली की अग्रिम बधाई। तो आज आप लोगों को इस चैनल पर हम लोग पढ़ेंगे आज डाइस के बारे में। और डाइस में ऐसा आपको मैं बताऊंगा बेहतरीन तरीका कि डाइस के क्वेश्चन बनाने में बाबू कभी दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। तो डाइस की में कितने टाइप बनेगा मैं वो बताऊंगा पहले, उसके बाद डाइस में क्वेश्चन का प्रारूप कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहेगा वीडियो में। और मैं डाइस का ऐसा तरीका बताऊंगा कि डाइस आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी एसएससी एग्जाम में डाइस पूछता आपका है पासा से क्वेश्चंस, कभी भी आप जीवन में नहीं भूलोगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद डाइस से क्वेश्चन कभी भी अगर आता है एग्जाम में आपके है तो आप बिना समय गंवाए बना सकते हो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो बिल्कुल आप फटाफट तैयार हो जाइएगा और बिल्कुल वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। और जो डाइस का मैं निचोड़ बता दूंगा कि कभी आपको दिक्कत कभी लाइफ में नहीं होगा, या रेलवे हो तब, एसएससी हो तब, या बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम अगर आपके एग्जाम में अगर आते हैं डाइस के क्वेश्चन तो बिल्कुल बिना समय गंवाए आप अपना एक नंबर हासिल कर सकते हैं बच्चों। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं पासा के बारे में। और मैंने जैसा बताया हेडिंग है पासा, यानी डाइस के हिंदी होता है पासा। एक होता है क्यूब एंड डाइस। तो क्यूब अलग है, डाइस अलग है। तो मित्रों ध्यान देना होगा कि डाइस में जो होगा इसमें दो टाइप बनेगा, इसमें दो टाइप बनेगा, ध्यान देना होगा। इसमें जो पहला टाइप बनेगा बाबू, वो पहला जो टाइप बनेगा वो बनेगा डाइस रोटेशन। डाइस रोटेशन, डाइस रोटेशन इसका मतलब होता है पासा का घूर्णन। पासा का घूर्णन, पासा का घूर्णन बोलते हैं हिंदी इसका, पासा का घूर्णन। एक मित्रों होता है इसका आपका यानी स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मित्रों होता है दूसरा टाइप। इसका हिंदी होता है आदर्श पासा की पहचान करें। आदर्श पासा की पहचान करें, पहचान करें मित्रों ये होता है, इसका हिंदी होता है। तो जरा समझिए मित्रों कि डाइस में दो तरह का आपको क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक बनेगा डाइस रोटेशन, पासा का घूर्णन। एक बनेगा स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन, यानी आदर्श पासा की पहचान करें। आदर्श पासा की पहचान करें मित्रों। ज़्यादा तौर पे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें है वो डाइस रोटेशन है। डाइस रोटेशन है, डाइस रोटेशन से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं ऐसा आपको नियम बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा। और स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन जो होता है मित्रों, ये आदर्श पासा की पहचान करें, इसका दो क्वेश्चन बनता है, मैं सिखा दूंगा कि कभी भी आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल बने रहिएगा। मैं सिखाऊंगा पहले डाइस रोटेशन के बारे में, डाइस रोटेशन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब बताऊंगा स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ठीक है मित्रों, तो देखिए बने रहिए शुरू से अंत तक वीडियो में। मैं देखता हूँ अब आपके टॉपिक में जो बताए हैं आपको अभी कि डाइस रोटेशन, डाइस रोटेशन। तो डाइस रोटेशन मित्रों यानी डाइस रोटेशन में मैंने बताया कि डाइस रोटेशन, डाइस रोटेशन यानी हिंदी मैंने बताया पासा का घूर्णन, पासा का घूर्णन। मित्रों ये तरह किताब में आपको ये देखने को मिलेगा नहीं कि इसमें क टाइप बनता है। चाहे किताब में अगर पूछेगा मित्रों तो नहीं कहता है कि हम सिंगल कॉमन है, डबल कॉमन है, विदाउट कॉमन है, चाहे कॉमन नहीं है। लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको टाइप ये बताऊंगा कि आपको सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस, डबल कॉमन विदाउट कॉमन। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा किताब में कभी नहीं लिखता है, चाहे परीक्षा में कभी नहीं लिखेगा कि मैं सिंगल कॉमन हूँ, डबल कॉमन हूँ, विदाउट कॉमन हूँ, या सेम हूँ, या डिफरेंट हूँ। ये बात ऐसा नहीं बोलता है मेरे साथी, मेरे मित्रों। यह ध्यान देना होगा कि इसमें जो बताएंगे आपको हम बाबू ये चार टाइप पढ़ाएंगे। क टाइप पढ़ाएंगे, वो चार टाइप पढ़ाएंगे। क टाइप पढ़ाएंगे, चार टाइप पढ़ाएंगे डाइस रोटेशंस में। पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन सेम सरफेस। बाबू एक ही कॉमन हो लेकिन समान सतह में कॉमन हो। दूसरा बनेगा कि सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट सरफेस। और तीसरा बनेगा मित्रों डबल कॉमन। और बनेगा डबल कॉमन
और लास्ट बनेगा मित्रों इसमें टाइप आपका विदाउट कॉमन। क्या बनेगा? विदाउट कॉमन बनेगा, विदाउट कॉमन। तो मित्रों आपका इतने इसमें टाइप पढ़ना है, सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस, डबल कॉमन और विदाउट कॉमन। इतना अगर पढ़ लेते हैं मित्रों तो अब इसके सिवाय आपका पांचवा बात इसमें ध्यान नहीं देना होगा। और एक बताया सर इसका टाइप अगला बी में कि आपका स्टैंडर्डाइज आइडेंटिफिकेशन, आदर्श भाषा की पहचान करें। तो बिल्कुल इजी है, वो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। लेकिन डाइस रोटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? मस्ट बाबू है। इतना अगर आप बता देते अगर आपके हैं तो कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन अगर आ गया तो छूटेगा नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस, डबल कॉमन और विदाउट कॉमन, ये चार टाइप आपको हमने टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। जो किताब में जो है आपको किताब में कहता नहीं है कभी कि हम सिंगल कॉमन है, डबल कॉमन है, विदाउट कॉमन है, सेम है या डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बारी बारी से इसका बताऊँगा सिंगल कॉमन डिफरेंट, डबल कॉमन, विदाउट कॉमन के बारे में एग्जाम्पल में कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि डाइस के बारे में समझ गए होंगे। जैसे आप देखे होंगे, जैसे अब लूडो खेले हैं, लूडो के गट्टी देखे होंगे आप लोग, और डाइस है यानी क्या है? यानी घन है, घन को ही पासा बोलते हैं। जैसे कमरा अगर बराकार है वो घन है। तो आपने जानते हैं कि इस तरह से कि अब मित्रों समझिएगा थोड़ा जरा ध्यान से कि पहले आप लोग घन बनाकर ऐसे 10वां में पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे देख लो, ऐसे आप पढ़े होंगे घन बनाकर, आपको याद पड़ रहा होगा। ऐसे इसको बोलते हैं घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। और ऐसे आप लोग पढ़े होंगे क्यूबॉइड पढ़े होंगे मित्रों, क्या पढ़े होंगे? क्यूबॉइड पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप क्यूबॉइड पढ़े होंगे, बिल्कुल आपको याद पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो ऐसे आप पढ़े होंगे क्यूबॉइड यानी घन आप पढ़े होंगे। तो मित्रों लेकिन अब जमाना धीरे धीरे शॉर्ट हो गया है, इसलिए क्वेश्चन भी शॉर्ट हो गया है। लेकिन अब जो देखे होंगे आप लोग कि ऐसे अब लोग घन बनाकर पढ़ते थे। ये हम पढ़ाएंगे जब क्यूब पढ़ाएंगे, क्यूब एंड क्यूब डाइस होता है तो क्यूब के बारे में सब बताया जाता है। देख लो यहाँ पे ऐसे। लेकिन अब जानते हैं मित्रों के घन में जो 6 फलक होता है, कितने फलक होता है? 6 फलक होता है। लेकिन ये फिगर के अकॉर्डिंग 3 दिखता है। तो इसका जो उल्टा नीचे वो जो दिखता नहीं है, इसका उल्टा इसके पीछे जो दिखता नहीं है, इसका उल्टा इसके पीछे जो दिखता नहीं है, लेकिन 3 दिखता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम कभी आता है कि सामने से देखने पर कितने फलक दिखाई दे रहा है, क्या बताओगे? कि 3 दिखाई दे रहा है। कितने दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है मित्रों, क्लियर है? तो इसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। और सबको पता है कि जो फलक होता है घन में कितने होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है मित्रों। कितना होता है? 6 होता है। ये सबको बात पता है, क्लियर है? और मैं बताऊंगा जो बच्चे आप लोगों को ध्यान से समझिएगा कि अगर हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, इसमें लेटर दिया हो तब, आपका नंबर दिया हो तब, सिंबल दिया हो तब, रंग दिया हो तब, कोई भी अगर देता है आपको तो आपको जो हम तरीका बताएंगे नंबर देकर या लेटर देकर या अंक देकर, कोई भी रहेगा वो हर आपको रंग में भी वही फॉलो करेगा नियम, सिंबल में वही फॉलो करेगा नियम, अंक में वही नियम फॉलो करेगा, सब में वही नियम फॉलो करेगा। तो मैं पहला बताता हूँ आपको सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सेम सरफेस यानी एक ही बाबू कॉमन हो लेकिन मेरे भाई वो समान सतह में कॉमन तो कैसे बनाते हैं? जरा देख लो एग्जाम्पल मैं कराता इसके लिए हूँ। देख लो भाई, ऐसे अगर मान लो, देख लो मित्रों कि ऐसे अगर पासा बना दिया है, देख लो ऐसे बना दो, षष्ठभुज बना दो, षष्ठभुज MY बना दो, ऐसे बन जाएगा फिगर। देख लो अगर आपको ऐसे डाइस बना देता है यानी पासा और कहता है मेरे बच्चे, मेरे मित्रों, मेरे भाई, ऐसे ये पहला ये दूसरा है। आपको कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी एक लाइन में 3 को फिगर, 4 को फिगर, 5 को फिगर बना देता है, तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं आपको है। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी उससे घबराना आपको नहीं है। फिगर 2 को बना दे तब, 3 बना दे तब, 4 बना दे तब, 5 बना दे फिगर तब, कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा, क्लियर है? अगर मान लो कि यहाँ लिख दिया था 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5, ऐसा आप देखे होंगे। और बोलता है कि दोनों पासा के स्थितियों के आधार पर देखकर बताएं कि, बोलेगा मित्रों कि दोनों पासा के स्थितियों के, दोनों पासा के स्थितियों के आधार पर देखकर बताएं कि,
देखकर बताएं कि क्वेश्चन पूछ दिया आपका बाबू पहला कि 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कर दिया कि 4 के विपरीत में क्या होगा। पूछ दिया ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे, देख लो भाई कैसे बनाओगे, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये कैसे बनाओगे। 2 के विपरीत में क्या होगा, 4 के विपरीत में क्या होगा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, 3 बात मैं बताऊंगा, 3 बात मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। मित्रों इसमें अगर रंग दिया है तब, लेटर दिया है तब, सिंबल दिया है तब, ठीक है, रंग दिया हो तब, कोई भी देता अगर है तो जो मैं नियम बताऊंगा नंबर वाला, वो सारे नियम आपको फॉलो करेगा उसी पे। पहला दोनों फिगर को देखेंगे, डिनोट करेंगे कि कॉमन है कि कॉमन नहीं है। कॉमन समझते हैं आप लोग, जो उभयनिष्ठ है, यानी पासा अगर 3 को बना दिया है, 4 को बना दिया है, तो इस घोड़ा ना आपको नहीं है, हमेशा 2 को से ही काम होगा आपका, हमेशा 2 ही से काम होगा। मैं 4 को बता दूंगा लेकिन हमेशा 2 से ही काम आपका होगा। ये देख लीजिए, तो दोनों को हम देखेंगे, डिनोट करेंगे। पहली बात कि कॉमन है कि कॉमन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कॉमन है तो एक संख्या की 2 संख्या। अगर तीसरी बात, अगर कॉमन 1 है तो सेम में है कि अलग अलग में है, यानी सेम सरफेस में कि अलग अलग सरफेस में। ये 3 बात ध्यान देना है। फिर सुन लीजिए, पहला बात कॉमन है कि कॉमन नहीं है। दूसरी बात कॉमन है तो 1 की 2, अगर कॉमन 1 है तो सेम में है कि अलग अलग में। बस बन गया क्वेश्चन। यह ध्यान देंगे मित्रों कि दोनों को देखते हैं तो कॉमन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो क्या सर 2 है, क्या है 2 है, तो क्या है सेम में कॉमन है, क्या है सेम में कॉमन बाबू है। दोनों को मैंने देखा तो डिनोट किया मैंने कि दोनों देखने के बाद यहाँ कॉमन क्या है, तो सेम कॉमन है, क्या कॉमन, 2 कॉमन है। तो बाबू जब सेम अगर हो गया तो कहेंगे, नियम कहता है कि चल भाई तुम बाहर निकल जाओ, तुम बाहर निकल जाओ, जो भी संख्या कॉमन रहेगा अगर सेम में है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी जो बच्चे का बाबू, इसका उल्टा ए बन जाएगा और इसका उल्टा ए बन जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि 1 का उल्टा मित्रों वो 4 बनेगा और 4 का उल्टा 1 बनेगा, और 3 का उल्टा मित्रों वो 5 बनेगा और 5 का उल्टा 3 बनेगा। अब कहेंगे सर कि जो कॉमन उसका उल्टा क्या बनेगा, तो कॉमन का उल्टा वही होता है बच्चे जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं। जानते हैं संख्या कब तक होता है पासा में, तो कहोगे सर 6 तक होता है, क्या होता है 6 तक होता है। तो देख लो कार्य दिखाई दे रहा है, यानी 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई, 4 दिखाई दे रहा है, कार्य का दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे नहीं दे रहा है। क्या मतलब बाबू कि जो कॉमन है उसका उल्टा वही बनेगा जो दिखता नहीं है पासा में। तो कार्य दिख रहा है 6, जो भी नहीं दिखेगा उसका क्या होगा, कॉमन का उल्टा बन जाता है। बोल दो, है नहीं क्लियर, है कि नहीं क्लियर, बोल दो भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यानी पहली बात कॉमन है कि कॉमन नहीं है, दूसरी बात कॉमन है तो सिंगल है कि डबल है, तीसरी बात जब सिंगल है तो अलग अलग में है कि सेम में है। तो जब सेम में अगर कॉमन हो गया मित्रों तो उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकलने के बाद बाकी जो बचता है पासा में वो का इसका उल्टा ई बनेगा, इसका उल्टा ई बनेगा, और जब इसका उल्टा जब पूछता तो जो दिखता नहीं है वो उसका उल्टा बनता बाबू है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पूछा कि 2 का उल्टा क्या होगा, तो क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे, वो 6 बताएंगे। और पूछा 4 का उल्टा क्या होगा मित्रों, तो क्या बताएंगे, इसका 1 बताएंगे, इसका आंसर हो गया। बोल दो है राइट। चलिए भाई, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। तो जब भी अगर मित्रों ध्यान देना होगा आप लोग को कि जब भी अगर आपको अगर ऐसा सिंगल कॉमन हो तो ऐसे काम हम लोग करेंगे। लेकिन दिमाग में बच्चों की बात अब आ रही होगी कि सर अगर सिंगल कॉमन हो लेकिन क्या हो, जब सतह डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो, तो कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान दो भाई, जरा ध्यान दो मित्रों। अब कैसे बनाते हैं, सिंगल कॉमन हो लेकिन क्या हो, वो डिफरेंट कॉमन हो, सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस, यानी कहीं कॉमन हो लेकिन अलग अलग कॉमन हो, क्या करेंगे देख लो मेरे भाई, बिल्कुल बने रहो। एग्जाम्पल देते हैं आपको, बिल्कुल आसानी से मैं समझा रहा हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे मित्र, कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी, कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ज़रा ध्यान दे दो, कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे साथी, मेरे मित्रों, इधर ध्यान देना है। देख लो, ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है। ध्यान देना होगा कि यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2। ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ लिख दिया आपका
2, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6। ज़रा ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्या अब यहाँ हम लोग देखेंगे दोनों पासा को, तो आप देख लिए होंगे कि कॉमन तो दिख रहा है, बस देखना है कॉमन है कि कॉमन नहीं है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा कि कॉमन इसमें क्या है, देख रहे हैं 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉमन 2 है। कॉमन क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ इसमें है तो यहाँ ऊपर में है, तो क्या सेम में है? तो कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉमन सेम में है। लेकिन कॉमन है लेकिन सेम में नहीं है, तो क्या कहेंगे सर अलग अलग में कॉमन है। ये नहीं कह सकते हो कि सर सेम में नहीं, तो क्या कहेंगे कि अलग अलग कॉमन है। तो जब बाबू मित्रों, साथी, मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चे, यदि अगर सिंगल कॉमन हो और कहता है जब डिफरेंट कॉमन हो, यानी अलग अलग में कॉमन अगर हो मित्रों, तो नियम है, आप जानते हो कि घड़ी की जो सुई चलती है वो चलती है क्लॉकवाइज। क्या चलती है? क्लॉकवाइज। तो बच्चे क्या करेंगे, जहाँ से अगर कॉमन रहेगा तहें से लिख लेंगे क्लॉकवाइज, लिख लेंगे क्लॉकवाइज में ऐसे, जहाँ से कॉमन तहें से पाला फिगर का। तो 2, 1 और 3, यहाँ जहाँ से कॉमन तहें से लिख लेंगे, यानी 2, 6 और 4। बाकी मेरे मित्रों ध्यान देना होगा अब आपको कि जौन अगर कॉमन उसको बंद कर लेंगे, अब बाकी जो होगा मित्रों आपस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब बात वही लिखेगा कि उपरोक्त दोनों पासा के आधार पर देखकर बताएं कि इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। मान लो क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे बाबू कि 1 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन कर दिया। दूसरा कर दिया क्वेश्चन कि 6 के विपरीत में क्या होगा मेरे साथी। तो बिल्कुल देख लो भाई, यानी 1 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 1, 3 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 3। लेकिन मेरे साथी जब इसका अगर कौन पूछता है इसका कॉमन, तो क्या बताया है कि कॉमन का उल्टा वही होता है जो पासा में दिखता नहीं है। तो मकाने के दिखत कहो सर 5, काने के दिखत तो 5। तो देख लो भाई, पूछा 1 का उल्टा क्या होगा मेरे साथी, तो बता दोगे बिल्कुल राइट आंसर कि सर 1 का उल्टा क्या होगा, तो 6 होगा, और 6 का उल्टा क्या होगा साथी, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोल दो भाई क्लियर है। अब पूछता कि 2 का उल्टा क्या होता, कि 2 के विपरीत पूछता कि क्या होता बाबू, 2 के विपरीत में क्या होगा, क्या कहते मुन्ना, क्या कहते कि सर इसका आंसर तो 5 होगा, क्योंकि पासा में 5 नहीं दिख रहा है। बोल दो भाई, है नहीं क्लियर, बोल दो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, किसी भी मित्रों को दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू रे यहाँ अगर दोनों पासों को हम देखेंगे, डिनोट करेंगे कॉमन है कि कॉमन नहीं है, कॉमन सेम है कि अलग अलग में है, कॉमन अगर 1 है तो कि डबल कॉमन है, ये सारा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। बोल दो भाई क्लियर है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों, यहाँ तक बात सबको समझ में बिल्कुल आई होगी, कहीं दिक्कत नहीं आपको रही होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं मित्रों, मेरा साथी, मेरे भाई, कि अगर यहाँ तो आप सीख गए कि सिंगल कॉमन हो, सेम में हो, सिंगल कॉमन और डिफरेंट में हो, लेकिन कितने हमारे मित्रों साथियों के बाद दिमाग में आता होगा, ये सब तो क्लियर है। लेकिन डबल कॉमन हो तो क्या करेंगे, तो देख लो भाई, डबल कॉमन, कौन कॉमन, डबल, DOUBLE, डबल कॉमन। अगर डबल कॉमन हो जाएगा मित्रों तो क्या करेंगे, ये जरा ध्यान देना। परीक्षा में नहीं कहेगा हम डबल कॉमन है, परीक्षा में ये बात नहीं कहेगा साथी कि डबल कॉमन है, जरा ध्यान दे लो भाई। अब देख लो, अगर मान लो एग्जाम्पल में देता हूँ एग्जाम्पल कि अगर डबल कॉमन अगर हो गया मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे मित्र, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरज रख के पढ़ो, धीरज, धीरज धल धनी, गाना सुने होंगे आप लोग। तो धीरज रख से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है, बिल्कुल तन मन धन से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, तभी निखार आएगा, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। अब बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, ईमानदारी पूर्वक। इस वीडियो शुरू से अंत तक जब देख लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दावा करता हूँ कभी आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा, कभी भी नहीं फंसेगा, मैं दावा करता हूँ। देख लो मित्रों, घबराना बिल्कुल नहीं है, पासा 2 दिया हो, चाहे पासा 3 को दिया हो, चाहे 4 को दिया हो, 2 से हमेशा काम होगा मेरे साथी, मेरे मित्र, हमेशा 2 से काम होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो यहाँ लिख देता है 2, यहाँ लिख दिया 2, 1, 3, 1, 3 और 4, लिखता वही बचा कि दोनों पासा के स्थितियों के आधार पर
स्थितियों के आधार पर, स्थितियों के आधार पर देखकर बताएं कि, देखकर बताएं कि, देखकर बताएं कि, क्वेश्चन कर दिया जो भी आपका देख रहे हैं। 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा मित्रों, बोल दिया ऐसे। जरा देख लो भाई, जरा देख लो भाई, जरा देख लो कि अगर दोनों को हम देखेंगे बच्चे और नोटिस करेंगे पहला बात कि कॉमन है कि कॉमन नहीं है। तो वहाँ दिख रहा है कॉमन, तो दिख रहा है 1 है 3 है, 1 है 3 है, बाबू डबल कॉमन हो गया। जरा ध्यान दो, तो डबल कॉमन हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें सिंगल में रहे, अरे सॉरी सेम में रहे चाहे अलग अलग में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब, जब डबल कॉमन हो जाएगा तब। लेकिन सिंगल कॉमन हो तो ध्यान देना होगा कि सेम में है कि अलग अलग में है। लेकिन जब डबल कॉमन हो गया मेरे साथी, तो ध्यान देना होगा कि सेम में है अच्छा अलग अलग में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ कहोगे सर कि यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है, तो हम कह देंगे चलो भाई इसको बाहर निकाल लो। बिल्कुल बिना सोचे समझे बाहर इसको निकाल दो, बस डबल कॉमन हो जाना चाहिए। बाकी बचा इस मित्रों का बचा, 2 बचा, इसमें क्या बचा, तो जो बचा होता है बाबू आपस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। क्लियर? यानी डबल कॉमन होने के बाद मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त बाहर निकालने के बाद बाकी जो पसम बचता है संख्या, ध्यान सुनेंगे, वो आपस में क्या होता है, उल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। क्लियर है? अब इसका उल्टा वही होता है, मैंने बता रखा है कि उसका उल्टा वही होता है जो पासा में दिखता नहीं है। तो मेरे साथी, मेरे मित्र का नहीं है दिखत, तो दिखत 5 और 6, यानी इसका उल्टा 5 या क्या होगा, 6 होगा। यानी अब कहोगे कि सर 5 या 6 कह रहे हैं, जब 5 या 6 जो कह रहे हैं तो क्या 5 भी होगा 6 भी होगा? तो हम कह सकते कि 1 का उल्टा 5 होगा, 3 का उल्टा 6 होगा? नहीं साथी, 1 का उल्टा भी 5 या 6 और 3 का उल्टा भी 5 या 6। अगर 1 का उल्टा पूछा है तब 5 या 6, अगर या में दिया तब आंसर हो जाएगा। अरे दोनों के ऑप्शन अलग अलग अगर दिया है तो हो जाएगा DI, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इनसफिशिएंट। एक बाद अगर दोनों में से कोई दिया है तो आंसर हो जाएगा। या तो या में दिया है तब होगा, या दोनों में से कोई एक दिया है तब होगा। और दोनों अगर दे दिया है अलग अलग ऑप्शन में तो दिया रहेगा जानकारी क्या है, अधूरी है, आंकड़े अधूरे हैं, तय नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको डबल अगर कॉमन हो गया बाबू, मेरे साथी, मेरे मित्र, तो आसानी से बना सकते हो। इसका आंसर क्या बनना चाहिए? तो इसका आंसर बनेगा बाबू 4। बोल दो है कि नहीं क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोल दो भाई। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे साथी, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे साथी, मेरे मित्र, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको कभी दिक्कत डायरेक्ट से क्वेश्चन का नहीं करेगा। अब इसका लास्ट हम टॉपिक बताते हैं मित्रों, साथी, कि इसका बोला है कि विदाउट कॉमन, चौथा टाइप बोला है मित्रों कि विदाउट कॉमन। विदाउट मतलब बिना कॉमन का, विदाउट कॉमन साथी, विदाउट कॉमन यानी बिना कॉमन का। तो ध्यान देना है मायने में कि ब्रह्मा का वरदान है मित्रों कि विदाउट कॉमन क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन से बनता है। कोई भी एग्जाम हो, किताब हो, पत्रिका हो, आपको ऑप्शन मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। देख लो मित्रों कि अगर यहाँ पासा बना दिया अगर है, देख लो एग्जाम्पल में दे देता हूँ। अगर यहाँ पासा बना दिया है साथी, मेरे मित्र, क्या करोगे आप? जरा ध्यान दो। ऐसे पासा बना लेना है आराम से। और देखो आपको परीक्षा में तो बनाना भी नहीं है, दिया रहता है पासा, लेकिन अगर बनाना हो तो सीख लो भाई, सीख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सचमुच बना लो, पहले सिमवाई बना दो, आराम से बन जाएगा। देख लो मेरे मित्र, मेरे साथी, अब यहाँ लिख दिया अगर मान लो कि 3, 1, 2, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ 5, यहाँ 6। वही बोलेगा भाषा कि दोनों पासा के स्थितियों के आधार पर, स्थितियों के आधार पर देखकर बताएं कि क्वेश्चन पहला पूछ दिया
कि 3 के विपरीत में क्या होगा। 3 के विपरीत में क्या होगा बाबू, ऑप्शन दिया इसका है, 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया और 5 दे दिया। दूसरा क्वेश्चन बाबू कर दिया इसमें, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपका 4 के विपरीत में क्या होगा। 4 के विपरीत में क्या होगा मित्रों, ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 6, 4 और सी में 5 और डी मित्रों 1 दिया है। ज़रा ध्यान देंगे साथी आप लोग, ज़रा ध्यान देंगे मित्रों साथी कि अगर दोनों को देखेंगे और नोटिस करेंगे मेरे साथी कि दोनों में कॉमन है कि कॉमन नहीं है। पहली बात तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जिसका नाम क्या पड़ गया, विदाउट कॉमन। क्योंकि एग्जाम लिखेगा नहीं बाबू कि हम विदाउट कॉमन हैं, हम सिंगल कॉमन हैं, हम डिफरेंट कॉमन हैं, हम सेम कॉमन हैं। तो दोनों को मैं देखूंगा, डिनोट करूंगा कॉमन है कि कॉमन नहीं है। तो देख रहे हैं 3 2 1 4 5 6 बिल्कुल कॉमन नहीं है। आप जानते हो, दिमाग रख लो कि जो पड़ोसी होता है कभी उल्टा नहीं बनता है, और जो उल्टा होता है कभी पड़ोसी नहीं बनता है। दिमाग बात रखना बाबू है कि जो पड़ोसी सतह होता है कभी उल्टा नहीं बनता है, और जो उल्टा होता है कभी पड़ोसी नहीं बनता है। क्लियर है, देख रहे हो, यानी 3 का उल्टा 1 ये होगा कहाँ है, पड़ोसी है। 3 का उल्टा 2 होगा कहाँ है, पड़ोसी है, नहीं होगा। और 3 अपने आप उल्टा बनेगा, नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। यानी 5 दिया हो, 6 दिया हो, 4 दिया हो, कोई भी देगा का आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। 4 का उल्टा बाबू तो क्या 6 होगा, नहीं, कहाँ है, पड़ोसी है। 4 होगा, नहीं। 5 होगा, नहीं। लेकिन 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे तो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि सारे साथियों को सही बात समझ में बिल्कुल आया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आपने देखा कि डाइस रोटेशंस में सिंगल कॉमन सेम सरफेस, सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस, डबल कॉमन विदाउट कॉमन बिल्कुल बना लेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल बना लेंगे, कहीं से आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बोल दो साथी। क्लियर है। तो आपका डाइस में बताया था 2 टाइप, एक बनेगा डाइस रोटेशन, एक बनेगा स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग का, उम्मीद करते हैं। चलिए साथी आगे है इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में कि अगर पासा को 4 को बना दिया है तब, 5 को बना दिया है तब, बिंदु दे दिया है तब। में ध्यान देना होगा कि कोई भी अगर देता है जो नियम मैंने बताया है, बिंदु दे दे, रंग दे दे, लेटर दे दे, तो आप बिल्कुल बना सकते हो, उसी नियम पर है। बिंदु देगा तब, लेटर देगा तब, रंग देगा तब, कोई भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, उसी नियम पर बनाइएगा, बन जाएगा। लेकिन इसका एक वीडियो और बनाएंगे हम कि आपको 4 को बना देता है पासा, 5 के पासा बना देता है तो कैसे बनता है। क्लियर है। देखिए इसका दूसरा टाइप बाबू मैंने बताया था स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन। स्टैंडर्ड डाइस आइडेंटिफिकेशन, ध्यान देना होगा। आदर्श पासा की पहचान करें, आदर्श पासा की पहचान करें। साथ ही मेरे मित्र ध्यान देना होगा कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। आदर्श पासा की पहचान करें, आदर्श पासा की पहचान करें। कहता है कि एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इसका हूँ पहला क्वेश्चन कि किसी पासा के ऊपरी फलक में यदि 6 हो तो निचली फलक पर क्या होगा। एक क्वेश्चन कर दिया मित्रों, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कर दिया मित्रों, किसी पासा के निचली फलक पर 5 हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। ये साथी क्वेश्चन हो गया। जरा ध्यान दिएगा बच्चे, इसका नियम कहता है कि किसी भी पासा के 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है। ध्यान सुनेंगे, किसी भी 2 पासा के
विपरीत फलकों के अंकों का योग यदि अगर 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है। अर्थात दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिए मित्रों कि दो पासा के अंकों का योग यदि 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है। अर्थात दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। साथी बस आराम से बन जाएगा। क्या मैं लिखवाया था नोट में, या नोट कहता है नोट में कि किसी पासा के दो विपरीत सतहों के, ध्यान सुनेंगे मित्रों, अंकों का योग यदि 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है। अर्थात दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना मित्रों है। कहता है नियम कि किसी पासा के दो विपरीत सतहों के अंकों का यदि 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है। अर्थात दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। बस बन जाएगा। तो क्वेश्चन किया है मेरे मित्र साथी कि यहाँ पे कि किसी पासा के ऊपरी फलक में यदि क्या हो 6 हो तो निचली फलक पर क्या होगा। तो बता दो मेरे साथी कि अगर ऊपरी में अगर 6 है तो निचली में क्या होगा। तो मैंने बताया हूँ कि ऊपर और नीचे का अगर योग क्या हो 7 हो, क्या हो 7 हो, तो ऊपर में 6 दिया हुआ है तो नीचे में क्या होगा मेरे साथी। तो कह दो सर क्या होगा इसका आंसर, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखो मित्रों, किसी पासा के निचली फलक पर यदि 5 हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। तो क्या कह दोगे मित्रों, तो 2 कह दोगे, क्या होगा 2 हो जाएगा। बोल दो क्लियर कि नहीं क्लियर है। या नोट लिखवा दिए हैं कि किसी पासा के दो विपरीत सतहों के अंकों का योग यदि 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है। अर्थात दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। है क्लियर साथी। बिल्कुल आसान है। बिल्कुल मैं आसानी भाषा में समझा देता हूँ कि कभी भी आपको पासा से रेलवे हो, एसएससी हो, कोई एग्जाम अगर हो तो दिक्कत कहीं नहीं करेगा। बिल्कुल आराम से बना सकते हो बेहिचक। लेकिन वीडियो के शुरू से अंत तक देखना, शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं 4 गो डायग्राम वाला 5 गो डायग्राम वाला मैं बता दूंगा कि लेटर वाला दिया रहेगा तब, सिंबल दिया है तब, अंक दिया है तब, रंग दिया है तब कैसे बना सकते हो। क्लियर साथी यहाँ तक। एक क्वेश्चन मैं और कराता है, इसका हूँ क्वेश्चन, जरा देख लो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा। आराम से यहाँ से बना सकते हो मेरे साथी, मेरे भाई। तीसरा एग्जाम्पल इसका है कि अगर निम्नलिखित लिखेगा, निम्नलिखित दिए गए चित्रों में से, निम्नलिखित दिए गए चित्रों में से आदर्श पासा की पहचान करें। कि निम्नलिखित दिए गए चित्रों में से आदर्श पासा की पहचान करें। तो साथी बिल्कुल आसान है, यहाँ दे दिया है फिगर, बिल्कुल आसान है, कहीं से आपको दिक्कत नहीं करेगा मेरे साथी, मेरे मित्र, कहीं से दिक्कत नहीं करेगा आपको। मैं बना देता हूँ इसका फिगर, आराम से बेहिचक बना सकते हो, बेहिचक बना सकते हो मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। देख लो भाई, ये दूसरा है फिगर, ये तीसरा फिगर है, ये चौथा फिगर है। निम्नलिखित दिए गए चित्रों में से
आदर्श पासा की पहचान करें। देख लो साथी, यहाँ पे ध्यान देना होगा, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, 1 है, 2 है, 6 है, 1 है, 4 है। तो मैंने बताया था साथी कि किसी पासा के दो विपरीत फलकों के अगर अंकों का योग यदि 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है, अर्थात दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो जरा सोच लो साथी, इस आपस में पड़ोसी है, एक आपस में है पड़ोसी है, क्या है, पड़ोसी है। तो देख लो 4 और 3 7, ये कभी होगा नहीं, क्योंकि 4 और 3 7 पड़ोसी के साथ हो गया, नहीं होगा। 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। और 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। लेकिन साथी 3 और 2 5, 3 1 4 हो रहा है क्या? तो हम कह सकते हैं कि चारों फिगर में आदर्श पासा जो होगा आपका कौन होगा साथी? तो वो तीसरा हो जाएगा। है कि नहीं? क्लियर बोल दो भाई, क्लियर है कि पूरे फिगर में से ध्यान देना होगा कि कौन सा आदर्श पासा है। तो मैंने नोट लिखवा दिया हूं कि किसी पासा के दो विपरीत सतहों के अंकों का योग यदि 7 हो तो वह आदर्श पासा कहलाता है, अर्थात दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो साथ ही ये सारे आपस में पड़ोसी है, तो 4 और 3 7 ये कभी नहीं होगा, 5 और 2 7 कभी नहीं होगा, 6 और 1 7 कभी नहीं होगा। लेकिन ये किसी का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए क्या आंसर आपका होगा? 3rd हो जाएगा मेरे साथी। बोल दो है कि नहीं? क्लियर? तो साथी शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और डाइस से संबंधित क्वेश्चन जितने एग्जाम आप कराते हैं तितना से आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, लाइफ टाइम दिक्कत नहीं करेगा। मैं आसान ट्रिक इसका बताया हूँ। और आपको रंग दिया हो तब, लेटर दिया हो तब, रोटेशन वाला में, डैश रोटेशन में, या सिंबल दिया है तब, कोई भी जगह देता है तो बेहिचक बना सकते हो उसी नियम पर, उसी नियम पर। और इसका एक वीडियो और बनाएंगे हम कि फिगर अगर 4 को दिया है डैश रोटेशन में, 5 का फिगर दे दिया है, कैसे बनाओगे आप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको डैश का क्वेश्चन कभी जीवन में नहीं फंसेगा। तो फिर से आपको होली की अग्रिम बधाई और आज होलिका दहन की बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और बिल्कुल अपना पढ़ाई को ध्यान रखेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, ज़्यादा आप अपना त्यौहार में ज़्यादा समय न गंवाएंगे, क्योंकि त्यौहार तो बार बार आएगा लेकिन लाइफ बार बार नहीं आएगा मित्रों साथियों। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई को बाधित नहीं करेंगे, होली भी मना लेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, फिर पुनः अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे, जो 4 को डायग्राम 5 को डायग्राम बनाकर बताऊंगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, मैं वादा करता हूं। चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद।